ऐसे केस की अरीना जिससे बहुत सारे सवालात खड़े हो गए। पाकिस्तानी अदाकारा मॉडल सोफिया मिर्ज़ा का अपने करीबी दोस्त और साबिक मुशीर एहतसाब व दाखिला शहजाद अकबर के गठजोड़ से साबिक शौहर उमर फारूक के खिलाफ इंतकामी मुहिम चलाने का भांडा फूट गया है। सोफिया मिर्ज़ा के साबिक शौहर उमर फारूक के खिलाफ मुहिम का भांडा अदालती दस्तावेजात ने फोड़ा है। 3 ममालिक की अदालतों ने उमर फारूक ज़हूर पर लगाए गए इल्ज़ामात साबित न होने पर केसेस खारिज कर दिए। शहजाद अकबर ने इंतकामी मुहिम के लिए FIA को इस्तेमाल किया। हालिया कोर्ट ऑर्डर के मुताबिक FIA ने उमर फारूक के खिलाफ कार्रवाई के लिए कानून की भी परवाह न की। शहजाद अकबर और FIA लाहौर के सरबराह डॉक्टर रिजवान ने उमर फारूक के खिलाफ केस पर पूरी कुव्वत लगाई। FIA ने उमर फारूक के खिलाफ कार्रवाई के लिए इंटरपोल से भी झूठ बोला। शहजाद अकबर ने FIA के साबिक DG बशीर मेमन के जरिए कार्रवाई करवाई। सोफिया मिर्ज़ा ने FIA लाहौर कॉर्पोरेट सर्कल में अपने शौहर के खिलाफ बतौर खुशबख्त मिर्ज़ा शिकायत दर्ज करवाई थी। जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में इसी के ऊपर बात करेंगे। इस केस की जो मुख्तलिफ उतार चढ़ाव हैं और गुत्थी सुलझाने की कोशिश करेंगे। इस गुफ्तगू के लिए ट्रांसमिशन में हमारे साथ मौजूद होंगे लंदन से हमारे नुमाइंदा खुसूसी मुर्तज़ा अली शाह, दुबई में मुकीम पाकिस्तानी नजात नॉर्वेन शहरी उमर फारूक ज़हूर साहब, जिनके ऊपर इल्ज़ामात भी लगाए गए, और मॉडल सोफिया मिर्ज़ा साहब अभी हमारे साथ होंगी। इसके साथ साथ साबिक DG FIA बशीर मेमन साहब भी होंगे और सोफिया मिर्ज़ा के वकील राजा सैफुर रहमान भी हमारे साथ होंगे। लेकिन सबसे पहले अलीना हम बढ़ते हैं मुर्तज़ा अली शाह की जानिब। मॉडल सोफिया मिर्ज़ा और उमर फारूक ज़हूर के केस की तहकीकात में जो इंकशाफात हुए हैं इससे मुताल्लिक़ हमें डिटेल्स देंगे। मुर्तज़ा से बाद में बात करेंगे। पहले तो ज़ोहैब, जिस तरह से आप बता रहे हैं तो मॉडल सोफिया मिर्ज़ा और उमर फारूक ज़हूर के केस की तहकीकात में इंकशाफात क्या हुए हैं? हमारे जो नुमाइंदे हैं मुर्तज़ा अली शाह, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है, ज़रा वो उन्हीं की ज़बानी जानते हैं और उनसे तफसीलात जानते हैं। मुर्तज़ा अली शाह की रिपोर्ट मुलाहिज़ा कीजिए। अच्छा, ठीक है जी। हमें बताया जा रहा है कि मुर्तज़ा अली शाह से अभी रब्ता नहीं हो रहा है। थोड़ी देर बाद मुर्तज़ा अली शाह से रब्ता करेंगे और क्या उनकी तहकीकात हैं, किस तरह से इस केस में क्या पता चलाया गया, उससे मुतल्लिक जो डिटेल्स अभी हम तक पहुंची हैं वो तो जैसे ही रब्ता होगा हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त दुबई में मुकीम पाकिस्तानी निजात नॉर्वेजियन शहरी और बिजनेसमैन उमर फारूक ज़हूर साहब भी हमारे साथ हैं। जियो न्यूज़ से बातचीत करने का शुक्रिया। उमर फारूक ज़हूर साहब, ये बताइएगा कि आपको इंतकामी कार्रवाई के तहत अपने ऊपर बनाए जाने वाले केसेस से मुताल्लिक कब और कैसे इत्तला मिली? जी, बेसिकली ये 2013 में ये सारा मैटर सॉल्व हो गया था, सेटल हो गया था सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, जहाँ पे इसने फिर मुझसे 10 लाख रुपए डिमांड की है। कोर्ट के थ्रू मैंने इसको पैसे दिए और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ये बातें इन राइटिंग मौजूद है और ये 2013 में जाके ये मसला सेटल हुआ, ख़त्म हो गया। फिर 2019 में इसको शहजाद अकबर कहीं से टकर गया और शहजाद अकबर को इसने पूरी कहानी सुनाई कि जी ये बंदा बड़ा वेल्थी है और मेरे बच्चे उसके पास है और ये इशू है और बच्चे अगर आप मुझे किसी तरीके से रिकवर करा दें तो फिर हम इस बंदे को खूब सबक सिखा सकते हैं और पैसे निकलवा सकते हैं। तो उसने ऑब्वियसली एक अपॉर्चुनिटी सामने नज़र आती हुई देखी। उसने कहा कि जी ठीक है, उसके पास इतना मैंडेट था, इतना सख्त मैंडेट था, स्ट्रॉन्ग मैंडेट प्राइम मिनिस्टर ने दिया हुआ था इसको, उसको कोई पूछने वाला नहीं था। जो कुछ भी वो करता था, बादशाह था, कुछ भी कोई पूछगिछ नहीं। तो उसने सारा कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट का मिसयूज़ करते हुए इस औरत को सपोर्ट किया, जाली केसेस बनाने शुरू कर दिए मेरे पे और मेरे खिलाफ इन्होंने वारंट जारी करवा दिए, वही पुराने केसेस दोबारा रिप्रोड्यूस कर दिए। जब इनको समझ आई कि ये बच्चों के केस की स्टोरी शायद ज़्यादा लंबी ना चले तो इसने फिर एक नया अटेम्प्ट किया कि इस मेरे पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस बना दे और मुझे और प्रेशराइज करें। तो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस इन्होंने मेरे पे जो बनाए उसमें इन्होंने जाके यहाँ तक चले गए कि कैबिनेट से अप्रूवल ली प्राइम मिनिस्टर की और पूरी कैबिनेट की और पूरे का पूरा PTI का सिस्टम इस्तेमाल हुआ इस मसले के अंदर। पूरी सारी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व थी इसमें। लॉ मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होगी, इंटीरियर मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री। अनबिलीवेबल इन्होंने अपना सिस्टम को अब्यूज़ किया और इसलिए कि ये एक बंदा जो मेरे साथ सेटल करना चाह रहा था स्कोर, उसके लिए पूरी गवर्नमेंट मशीनरी काम पे आ गई। अच्छा उमर साहब, ये भी बताइएगा मुखालिफ पार्टी का झूठ कैसे पकड़ा गया, हकीकत का पर्दा कैसे चाक हुआ, और ये भी बताएं कि आप क्या समझते हैं कि आप क्यों इंतकामी मुहिम का निशाना आपको बनाया गया? मैंने जवाबी कार्रवाई में डेफेमेशन नोटिस सर्व कर दिए जिन जिन लोगों ने मेरे खिलाफ बातें की उनके खिलाफ, और जब मुझे ये सबूत मेरे हाथ आए और ये जो इनकी जालसाजी की गई वो सामने आई तो उसके बाद आई एम नाउ वेरी कॉन्फिडेंट
कि आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस। मैं सुप्रीम कोर्ट में भी ये दरख्वास्त दे रहा हूँ, उनको भी बताना चाह रहा हूँ कि जी ये जाली रिपोर्ट इन्होंने जमा कराई और उसके एवज इन्होंने कोर्ट से इन गुड फेथ ऑर्डर लिए और अपने ऑर्डर लेके इन्होंने अपने स्कोर सेटल करने थे और सुप्रीम कोर्ट को भी इन्होंने टूल इस्तेमाल किया। सारी गवर्नमेंट की मशीनरी तो अपनी जगह, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक को मिसयूज किया इस सब्जेक्ट के अंदर। तो आई विल ब्रिंग इट टू द अटेंशन ऑफ एवरी रिस्पेक्टेबल एंड ऑनरेबल फोरम्स। और ये जो लोग इन्वॉल्व थे सारे एक्सपोज हो गए। अब मजीद इन पे जो कार्रवाई होगी अगले दिन आप देखेंगे इंशाल्लाह। ये कहिएगा कि आप क्या समझते हैं, आपने क्या सोचा, इंतकामी मुहिम का निशाना आपको क्यों बनाया गया, और ये भी कहिए कि कितना नुकसान हुआ आपको इस मुहिम से? ज़्यादा नुकसान जो पिछली पीटीआई गवर्नमेंट ने ज़्यादा किया। एक्सपर्ट पाकिस्तानी हूँ जी, मैं कारोबारी बंदा हूँ और इन दी एंड ऑफ द डे ये एक्सपर्ट्स के लिए इतना कुछ करते हैं और ये नहीं एक्सपर्ट की जो मजबूरियाँ तकलीफ़ें हैं इनकी क्रिएट की हुई वो किसी के सामने नहीं आ जाती। और मुझे तो बड़ी हैरानगी है कि मतलब है कि इतना पूरे का पूरा गवर्नमेंट का टूल इस्तेमाल करने एक बंदे के लिए इस्तेमाल किया गया। मैं 2019 से केसेस फेस कर रहा हूँ और जो पब्लिक ह्यूमिलिएशन इन्होंने की, जो मेरे अगेंस्ट डेफेमेशन की, जो मेरे उल्टे सीधे इल्ज़ामात लगाए, ऑब्वियसली फाइनेंशियल लॉसेस हुए, मुझे मेंटल लॉस टॉर्चर किया इन्होंने, मेरा रेपुटेशनल डैमेज हुआ। तो मैं इन चीज़ों के ऊपर अब चुप नहीं रहूँगा। आई विल टेक देम फॉर टास्क। मैंने अभी ऑलरेडी डेफेमेशन नोटिस सर्व कर दिए। ये भी बताइएगा उमर साहब कि आपकी जो साबका अहलिया सोफिया मिर्ज़ा, उन्होंने बच्चों के अगवा का भी आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया, तो बेटियों से मुतल्लिक क्या वो मुतमईन हैं, अपनी वालदा के पास जाना चाहती हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है इसके ऊपर? पता नहीं है जी, अगवा वाली स्टोरी कहाँ से आ गई जी। बच्चे, कौन सा बाप अपने बच्चों को अगवा कर सकता है? ना माँ बच्चे अगवा कर सकती, ना बाप बच्चे अगवा कर सकता है। तो कानून ही कोई नहीं है। अगवा करना इतना बड़ा ऑफेंस सुनने में लगता है, लेकिन अब जब माँ और बाप पे आता है तो वो कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। ये कोई क्रिमिनल इशू नहीं है, सिविल डिस्प्यूट है। ये सिविल कोर्ट्स में जाके सेटल करना था। इन्होंने इसको क्रिमिनल ट्विस्ट दिया कि उसको दिखाने के लिए कि पता नहीं क्या बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया और इसके अंदर क्या क्या स्टोरियाँ इन्होंने डाली, जस्ट इस फ्रॉड को बड़ा से बड़ा करने के लिए, जैसे एक क्रेडिबिलिटी मेरी जो है वो ख़राब करने के लिए पब्लिकली, कि ये अपनी स्टोरीज अलाइव रखे। आज भी यही स्टोरी दे रही है कि जो भी इंटरव्यूज़ हमारे हो रहे हैं या जो भी मेरी बच्चियाँ स्टेटमेंट दे रही वो भी कह रही कि जाली है, ये भी फेक है। बच्चों की अपनी ज़ुबान से बातें की हुई भी फेक लगती है उसको, क्योंकि वो ऑब्वियसली उसको पसंद नहीं। जी मेरी जी कांस्टेंट कस्टडी वॉर तो कब से चलती आ रही है, जब से बच्चे छोटे छोटे थे तब से ये मैटर चलता आ रहा है। 15 साल हो गए, बेटियां बड़ी हो गई हैं, अभी भी तक वो बच्चे यही समझ के पोज कर रही है पब्लिकली कि शायद बच्चे आज भी दूध पीते हैं, छोटी छोटी बेटियां लेके भाग गया। बच्चे माशाल्लाह से बड़े हो गए और इस एज में आ गए कि वो अपना मुस्तकबिल का फैसला कर सकते हैं, वो माँ के पास रहना चाहती हैं, बाप के पास। और मैंने तो कभी भी नहीं उनको रोका कि अगर माँ से रहना चाहते तो मैंने हमेशा उनको ये दरवाज़ा खुला रखा है उनके लिए। इसके लिए भी मैंने खुला रखा है कभी भी वो बच्चों को मिलना चाहे, आना चाहे, यहाँ तक कि मैंने उसको पैसे तक दिए ट्रैवलिंग लॉजिंग के, लेकिन वो ऑब्वियसली उसका एजेंडा ही कुछ और है। बहुत शुक्रिया। अदाकारा सोफिया मिर्ज़ा के साबिक़ शौहर उमर फारूक ज़हूर साहब हमारे साथ हैं। और अलीना, ये जो दावा कर रहे हैं कि बेटियां उनके साथ खुश हैं, इस दावे की हकीकत जानना बहुत ज़रूरी है। तो अदाकारा सोफिया मिर्ज़ा और उनके साबिक़ शौहर उमर फारूक की बेटियों से हमारे नुमाइंदे ने बात की है, वो गुफ्तगू आपको ज़रा दिखाते हैं। मुलाहिज़ा कीजिए। Your mother Sophia Mirza said your father has kept you against your will. Is that true? No, that's not true. We've been asked many times by courts and by my father if we want to live here in Dubai, and we always said yes, we want to. We've also told our mother multiple times that we don't want to live with her and that we're happy with our dad, but she's completely ignored us and continued to create drama on the internet, which she knows is completely fake. And she continues to act like she's fighting for her children when in reality there's nothing to fight for because we don't want to live with her. We understand that you are in touch with your mother through social media. Can you tell us more? Me and my mother, we've spoken a lot of times on social media, but it's never been anything good. She's always been trying to influence us in a bad way and try and make us against our dad and try and create a bad image of my dad. She's never once asked us how we are and how we're doing. She knows we're willingly staying in the UAE because we've told her ourselves multiple times, but she completely ignores it and continues to try and make a bad image of my dad.
दोनों बच्चियों की गुफ्तगू भी आपने सुनी, उनसे यही सवाल हुआ कि जो ये कहा जा रहा है, इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आप अपनी मर्जी के खिलाफ अपने बाप के साथ रह रही हैं, तो बच्चियों ने इसकी तरदीद की और कहा कि हम अपने बाप के साथ खुश हैं। बिल्कुल। तो इस पर मजीद बात करते हैं। हमारे साथ मॉडल अदाकारा सोफिया मिर्ज़ा साहिबा मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सोफिया साहिबा, आपने हमें वक्त दिया। आपके साबिका शौहर के दरमियान इख्तलाफात आपके सामने आए हैं, आपको क्या मुश्किलात थी, क्या वजह बनी कि आपको उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराना पड़ी, और आप पर यह भी इल्ज़ाम है कि आपने अपने साबिका शौहर उमर फारूक जो हैं उन पर शहजाद अकबर साहब का असर रसूख इस्तेमाल करते हुए सियासी केस बनाया है, तो आप क्या कहेंगी इस पर? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू, और कुछ रॉन्ग फैक्ट्स मैं क्लियर कर दूं कि मेरी बच्चियां जो हैं 2009 से उमर फारूक ज़हूर ने अगवा की अगेंस्ट कोर्ट ऑर्डर, चूँकि कस्टडी का केस हम दोनों मियाँ बीवी ने लड़ा और मुझे मेरी कस्टडी बेटियों की कोर्ट ने दी। ये विजिटेशन के दौरान इन्होंने मुझ पर झूठी FIR करा के अरेस्ट कराया और 2009 में मेरी बच्चियां लेके पाकिस्तान से चला गया दुबई। हम लाहौर गार्डियन कोर्ट ने 100 के वारंट्स किए, बच्चों की रिकवरी के ऑर्डर हाई कोर्ट ने किए, हाई कोर्ट ने रेड वारंट्स किए, फिर इनको इंटरपोल पे किया। थ्रू आउट प्रोसेस में चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के पास जब लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर किए कि इसको रेड वारंट्स किए जाएं, तो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के पास गए कि इनके रेड वारंट खत्म किए जाए। जब चीफ साहब ने ऑर्डर किया कि बच्चे पाकिस्तान लाएं, मैटर बच्चों का, इसको क्लियर कर लें, उसके बाद से 2010 से ये कभी बच्चे नहीं लेके आया और उसकी कंटेम्प्ट में जजेस ने बहुत से ऑर्डर किए और उसने कभी आज तक नहीं सुना। एंड यू नो व्हाट, पाकिस्तान से मेरी बेटियां, मेरी छोटी सी बेटियां दूध पीती बच्चियां, माशाल्लाह मैं देख रही हूँ, अल्लाह इनको जिंदगी दे, और ये जो बेटियां ये दूध पीती मदर फीड पे थी, इतनी छोटी सी बच्चियों को अगर आप ले जाते माँ से छीन के, उनका क्या हाल होगा उस वक्त। और उसके बाद आज ये अंडर प्रेशर बाप के पास है, कोर्ट में भेज दें और कोर्ट में आके ये सब चीजें बयान करें, इसको गलत रंग दिया जा रहा है। उसके बाद मुझे पता चलता है मेरी ज़ैनब जुनैरा पाकिस्तान से डिपार्ट ही नहीं हुई आज तक। पाकिस्तान के सिविल एविएशन के रिकॉर्ड के मुताबिक पाकिस्तान से नहीं गई मेरी बच्चियां। फिर मुझे उमर फारूक ज़हूर के कोई फैमिली मेंबर जो रहमदिल था, उसने मुझे बताया कि बेटा आपकी बेटियां सना जुबैर, सारा जुबैर बनके दुबई में जा चुकी हैं और वो सदफ और मोहम्मद जुबैर की बेटियां बनके गई हैं। सोफिया, तो आपकी गुफ्तगू से भी ये जाहिर हो रहा है कि बैड ब्लड था, लेकिन अगर ऐसा था तो आपने जब कंप्लेंट दर्ज करवाई तो आपने जाहिर क्यों नहीं किया कि आपका रिश्ता था उमर फारूक से? नहीं, मेरा तो किसी उमर फारूक ज़हूर तो पूरा हमें पिटीशन में, एप्लीकेशन में हाई कोर्ट में दिया, हमने डॉक्यूमेंट जमा कराए, लाहौर हाई कोर्ट ने 2018-19 में ऑर्डर। अच्छा, इस पर हम तफसील से आपसे जवाब लेंगे, आप हमारे साथ ही रहिए। एक मुख्तसर सा ब्रेक है, उसके बाद वापस आते हैं हमारे साथ। जी प्लीज डॉक्यूमेंट ले लीजिए मेरे। वेलकम बैक। हम जियो ट्रांसमिशन में बात कर रहे थे कि ये जो सारा मामला है, कैसे केसेस बने, अदाकारा सोफिया मिर्ज़ा और उनके साबिक़ा जो शौहर हैं उनके क्या मामलात हैं। सोफिया मिर्ज़ा हमारे साथी हैं इस वक्त, और सोफिया मिर्ज़ा के वकील सैफुर रहमान ने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सैफुर रहमान साहब, आपने वक्त दिया। सोफिया, आप इससे पहले बात कर रही थी, ये भी कहा जाता है कि आपने एक सियासी केस बनाने की कोशिश की और अपने साबिक़ा हस्बैंड को बदनाम करने की मुहिम का आप हिस्सा बनी, और बच्चों की कस्टडी हासिल करने के लिए उन पर आपने बैरून मुल्क केसेस का सहारा लिया, जबकि वो तमाम केसेस खत्म हो चुके थे। आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी बिल्कुल आपसे। अच्छा, एक चीज मैंने आपको रिक्वेस्ट करनी है कि उमर फारूक ज़हूर के नाम के साथ आपने लिखा हुआ है नॉर्वेजियन नेशनल। एक्चुअली नॉर्वेजियन नेशनल नहीं है, इसकी नेशनैलिटी कैंसिल हुई है फ्रॉड और बहुत बड़े केसेस की वजह से। नॉर्वे से आप प्लीज कांटेक्ट कीजिए गवर्नमेंट से और काइंडली तब लिखिए। दूसरी बात, मेहरबानी करके मुझे एज अ मदर, और मेरा राइट है, मैं शोबिज में हूँ, मैं एक औरत हूँ, मैं हक सच पे हूँ, और मैं कोर्ट के ऑर्डर्स की इम्प्लीमेंटेशन के लिए हर दौर में 10 से 11 साल 12 साल हो गए। मैं हर बारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, मैंने 2 दिन पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मेरी बच्चियां मुझे दिलाई जाए, मेरी ये जो कोर्ट के ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट कराया जाए। ठीक है, और आप प्लीज मेरे लॉयर से जरा पूछ लीजिए, मिस्टर साहब से लीगली आपको बता। आपने जो नॉर्वेजियन शहरी वाली बात की है, मैं इसके ऊपर भी आपके लॉयर से पूछना चाहूंगी। और सोफिया, इससे पहले मैंने आपसे एक सवाल किया था, अगर आप उसका भी जवाब देना चाहें क्लैरिटी के लिए। आपसे लॉयर से तो एक सेकंड मिस्टर साहब से पूछ लीजिए कि क्या है। चलिए ठीक है, सोफिया आप भी हमारे साथ ही रहेगा। आप कहिएगा सैफुर रहमान साहब, एक तो ये जो सोफिया बात कर रही हैं नॉर्वेजियन शहरियत वाली,
तो हमारे पास तो जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक नॉर्वे स्विट्जरलैंड में उनके ऊपर बैंक फ्रॉड केसेस थे, लेकिन सबूत ना होने की वजह से ही वो खत्म किए गए थे। हाँ देखें, वो चूंकि इसकी ज़्यादा इंफॉर्मेशन उनके पास है, लेकिन इनकी नॉर्वेजियन नेशनैलिटी का कैंसिल होना वो विदाउट एनी डाउट है, और कैंसिल होने का रीजन फ्रॉड है। लेकिन राइट नाउ आप मेरी सुने, आई बीइंग एन एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और ये इस वक्त जो मामला ज़ेरे गौर है या ज़ेरे बहस है, वो उनकी नॉर्वेजियन नेशनैलिटी तो चलो कैंसिल हो गई, तो वो रिवाइव कराते हैं तो कराते रहें। क्वेश्चन इस वक्त आपके सामने बच्चों की कस्टडी का है। इस पर मैं सिर्फ दो बातें करूंगा, दो बड़ी अहम बातें करूंगा। मैं चूंकि नीचे की कोर्ट से प्रोसीडिंग को ऊपर नहीं लेकर आता हूं कि जी गार्डियन कोर्ट ने भी कह दिया बच्चे लाओ, हाई कोर्ट ने भी कह दिया बच्चे लाओ। आज से कम से कम 5, 7, 8 साल पहले जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब की कोर्ट में ये केस जब नीचे से ऊपर पहुंचता है, तो वहां पर भी उन्होंने बच्चों के लाने के बारे में क्लियर ऑर्डर्स किए, ठीक हो गया। सर मेरा ख्याल आप दो मामला को मिक्स कर रहे हैं। आप जो जाती मामला है बच्चों की हवालगी का, उसकी तो बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो इल्जाम लगा है इसके ऊपर अभी तक आपने कोई जवाब नहीं दिया। जी आप बात कीजिए। मैं जवाब देता हूँ, मैं लाइन पर आया ही जवाब देने के लिए हूँ, मैं जवाब देता हूँ। 29 मार्च 2022 का मोस्ट रिसेंट ऑर्डर ऑफ गालिबन 3 मेंबर बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, आप चूंकि इजाजत नहीं दे रहे डॉक्यूमेंट को रिकॉर्ड पर लाने की, ये मैटर वैसे भी सब जुडिस पेंडिंग है। ऑनरेबल जज साहिबान ने मेरिट के ऊपर केस सुनते हुए वेरी क्लियर डायरेक्शन कि बच्चों को लाया जाए, DGFIA को डायरेक्शन दी। उन्होंने कहा जी मैं नहीं ला सकता, प्राइम मिनिस्टर अप्रूवल चाहिए। उन्होंने कहा समरी तैयार करें, प्राइम मिनिस्टर को भेजो, प्राइम मिनिस्टर से कहें कि एक्सपीडाइट करें। देखें आप इसको मीडिया एक ट्रायल की शक्ल बनती जा रही है। एक माँ के बच्चे है, वो लेकर गया है, कैसे लेकर गया है मैं बताऊं आपको कैसे लेकर गए, आप सुने मेरी बात जरा। ज़ैनब और ज़ुनैरा के नाम कह रहे हैं, आपकी शिकायत अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त होगी, लेकिन मामला इस वक्त एक और भी है। मामला इस वक्त ये भी है कि ये जो इल्ज़ामात लग रहे हैं कि जो FIA की सारी इंक्वायरी बनी जिसमें कंप्लेनेंट आपकी क्लाइंट है सोफिया मिर्जा, ये थोड़ा सा बताइए। तो बड़ा सिंपल इसका जवाब है, इसका तो बड़ा सिंपल जवाब है। अगर FIA की कोई इंक्वायरी बनी है और एक शख्स जिस पर कोई मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस बनाए गए हैं, जिसका नाम उमर फारूक है, और अगर उसने तुर्की में कोई फ्रॉड किया है या नहीं किया, या नॉर्वे की नेशनलिटी कैंसिल हुई नहीं, लेट हिम कम एंड फेस इट ना। देखें मेरी बात सुने मैडम, आप तो माशाल्लाह इन प्रोग्राम्स को चलाते रहते हैं, हम तो लॉयर हैं, मैं तो लॉ की बात करूंगा। कम एंड फेस द ट्रायल। सोफिया आप ये कहिएगा, आपने कोई कंप्लेंट खुशबख्त मिर्जा के नाम से कोई दर्ज कराई थी, और अपनी ज़ाहिर साबिका अहलिया आप उनकी हैं, सोफिया के नाम से कोई कंप्लेंट आपने दर्ज नहीं कराई थी अपने साबिक शौहर के खिलाफ? अच्छा जी, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरे बच्चों के मैटर को बड़ा खराब किया जा रहा है। चले मैंने जो है, मुझे आपको याद होगा कि मनी लॉन्ड्रिंग पिछले 2 साल पहले यही हुकूमत पिछली थी और उसमें मुझे मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व किया गया, और अल्लाह की रहमत से कुछ भी नहीं निकला। बात यह है कि मैंने उसके रिबर्टल में बहुत से डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। अगर इसके खिलाफ चीजें, मेरा कोई इसमें पार्टी नहीं, कुछ नहीं हूँ, अगर इसके खिलाफ लोगों ने या कहीं और भी फ्रॉड किए इसने, तो वो कर सकते हैं, मुझे नहीं पता, आई एम नॉट पार्टी। मेरे बच्चों का केस है। पहले ये मुझे बता दें कि मेरी बेटियां जो हैं वो सना जुबैर, सारा जुबैर बनके वो बोल रही थी कोर्ट, वो अभी सामने स्टेटमेंट दी है, या ज़ैनब जुनैरा बनके स्टेटमेंट दी। पहले ये उमर ज़हूर से पूछें। सोफिया ये वाज़ेह कीजिएगा, ये जो कंप्लेंट खुशबख्त मिर्जा के नाम से हुई है ये आपने नहीं की? ये किसी भी नाम से आपने कंप्लेंट नहीं की? नहीं, ये मेरी कोई डायरेक्ट इस तरह की केस से बच्चों का मैटर है, मेरी बेटियों के अगवा का मैटर है, जिसमें मैं डायरेक्ट कंप्लेनेंट हूँ, वो मेरा राइट है, और सारे डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं। मैंने आपकी जो प्रोड्यूसर है उनको प्रोवाइड किया है डॉक्यूमेंट, और प्लीज मेरे लॉयर से भी पूछ लीजिए। अच्छा एक और चीज़ बताइएगा, आपके वकील से भी अगर वो भी जवाब देना चाहे। दुबई की अदालत ने जब ये बच्चों की कस्टडी का मामला हुआ वहाँ पे, तो दुबई की अदालत ने आपके हस्बैंड के हक में फैसला नहीं दिया था। हमारी इत्तलात के मुताबिक तो यही है, अगर आपके वकील जवाब देना चाहें या आप देना चाहें। वो ऐसा था, दुबई की कोर्ट में इन्होंने एक डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया जिसमें इन्होंने कहने की कोशिश की ऐसा बहरहाल कोई डिसीजन किसी अदालत का मौजूद नहीं है सिवाय पाकिस्तान की 3 कोर्ट्स का। देखें आप पाकिस्तान में बैठे हैं,
आप सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है, उमर फारूक साहब लाइन पर हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों को लाने की डायरेक्शन बाई ऑर्डर डेटेड 29 मार्च 2022 को दी है। सिर्फ मैं 1 मिनट के लिए होल्ड करता हूं, हमारे लिए मोहतरम है, रिस्पेक्टेबल है, इनसे पूछे सुप्रीम कोर्ट में ये कब अपीयर हो गया, इनकी मर्जी की डेट ले लेंगे, बात खत्म हो जाएगी ना, बात खत्म हो जाएगी। अब जो इनके बाकी ट्रायल्स मामला होंगे, जाहिर है इन्होंने बच्चों को सुप्रीम कोर्ट में पेश करना है, और अगर ये कहते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मानने के लिए तैयार नहीं हूं, तो फिर क्या इस पे और मजीद आर्गुमेंट करें, फिर क्या बात करें? अच्छा सैफुर रहमान साहब, ये जो आप बात करें, मुर्तजा अली शाह हमारे साथ ही मौजूद है। मुर्तजा, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? जी देखिए, अभी आपने सवाल पूछा था सोफिया मिर्जा साहब और राजा सैफुर रहमान साहब से कि आप बताएं कि वो खुशबख्त मिर्जा कौन है जिन्होंने वो एप्लीकेशन दी थी। इसके ऊपर जो सोफिया मिर्जा भी इस क्वेश्चन को एड्रेस नहीं कर रही और राजा सैफुर रहमान भी नहीं कर रहे। यही तो वो बुनियाद है कि देखिए उसी एप्लीकेशन में एक जगह उन्होंने मेंशन किया है कि ये बंदा उमर फारूक ज़हूर किडनैपिंग ऑफ माइनर्स में इन्वॉल्व है। इन्होंने ये नहीं लिखा कि उन बच्चियों का नाम क्या है, ये नहीं बताया कि मेरे एक्स हस्बैंड है, ये भी उन्होंने नहीं बताया कि मैं ये एप्लीकेशन एक्चुअली अपने एक्स हस्बैंड के खिलाफ दे रही हूँ, और ये कि जो नॉर्वे की जो केस की बात मैं कर रही हूँ वो बंद हो चुका है। स्विट्जरलैंड का जो केस है, FIA को उस वक्त बता चुकी थी स्विस अथॉरिटीज कि हम ये केस बंद करने जा रहे हैं। मैं आपको जो बात बता रहा हूँ, मैं जो स्विट्जरलैंड की अथॉरिटीज हैं, वहाँ के प्रोसिक्यूटर है, उनसे बात करने के बाद, नॉर्वे पुलिस के साथ बात करने के बाद मैं ये कर रहा हूँ। और मैं आपको ये भी कंफर्म कर रहा हूँ कि जो उमर फारूक ज़हूर वो जो उनके जो पासपोर्ट के हवाले से जो बातचीत जो ये कर रहे हैं, ये इनको पता होगा। लेकिन जो मैं बाकी में आपको वो सारी चीजें जो मेरे पास फैक्ट्स मौजूद है, ये इस सवाल को एड्रेस नहीं कर रहे। मुर्तजा, आपके पास ये इत्तलात हैं कि सुप्रीम कोर्ट का 2022 का फैसला, जिसको रेफर कर रहे हैं बार बार राजा सैफुर रहमान, के बच्चों को प्रोड्यूस करने से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि बच्चों को लाया जाए, उनसे पूछा जाए, इसकी इत्तलात हैं आपके पास? देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्तलिफ ऑर्डर्स हैं, मुख्तलिफ वो केसेस है। मेरी स्टोरी ये रिलेट करती है कि जो ये एप्लीकेशन दी गई थी उसमें FIA को किस तरह से ओवर ज़ेलसली इस्तेमाल किया गया। अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम बताएं, मैं आपको फर्दर इसका टाइम लाइन बताऊँ। जब ये एप्लीकेशन मूव हुई, उसके फौरन बाद इस पूरे मामले को कैबिनेट में ले जाया गया। कैबिनेट में वहाँ पर जो समरी मूव की गई, उसमें जो की फैक्ट्स हैं, ये कैबिनेट के अप्रूवल से पहले इन की फैक्ट्स को वहां पर नहीं बताया। तो ये है कि जो इनके दरमियान जो डिस्प्यूट है सोफिया मिर्जा और उमर फारूक ज़हूर का, वो बिल्कुल जेन्युइन डिस्प्यूट है। उसके हवाले से UAE की जो कोर्ट है वो बच्चों की कस्टडी उनको ऑलरेडी दे चुकी है। उस हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट 98 से ज्यादा हियरिंग्स हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। बहुत सारे इस केस के हवाले से जो फैक्ट्स जो सोफिया मिर्जा वो ठीक बता रही हैं, लेकिन हमारा कहना इसमें जो इन्वेस्टिगेशन ये है कि इसमें FIA को इस्तेमाल किया गया। उस वक्त शहजाद अकबर और डॉक्टर रिजवान ने FIA को इन्फ्लुएंस किया, और जो प्राइवेट फैमिली डिस्प्यूट था उसमें FIA को इस्तेमाल किया गया। उस हवाले से जो की क्वेश्चंस हैं वो कैबिनेट को उस वक्त नहीं बताए गए। कैबिनेट को जो हमें जो FIA के लोगों ने बताया, जो इन्वेस्टिगेटर्स ने, कि उस वक्त ये बताया गया था इमरान खान कड़ी जो रहे हैं मुर्तजा, ये बड़ी अहम है। मुर्तजा हमारे साथ ही रहेगा, सारी स्टोरी के ऊपर काम किया, तहकीकात की है। मुर्तजा अली शाह ने लंदन से हमें ज्वाइन किए हुए हैं। अदाकारा मॉडल सोफिया मिर्जा, उनके वकील राजा सैफुर रहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, जिसके बाद हमारे साथ होंगे DG FIA, साबिक DG FIA बशीर मेमन भी, जो उस वक्त FIA में मौजूद बिल्कुल। और जियो न्यूज़ ने वज़ीर आज़म के साबिक मुशीर बराए एहतसाब व दाखिला शहजाद अकबर से भी इस केस से मुताल्लिक़ उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की, लेकिन उनकी जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया अभी तक। हमारा प्लेटफॉर्म अभी भी मौजूद है, अगर शहजाद अकबर साहब हमसे रब्ता करना चाहें तो हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बन सकते हैं।